Hello students, today we will discuss main organs of the United Nations. United Nations के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. It is the world's biggest as well as the most important body. The main organs of the United Nations are the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice, and the United Nations Secretariat. All these were established in 1945 when the United Nations came into existence. Now come to the first major organ, General Assembly. General Assembly is actually a platform for the various countries of the world to debate and discuss global issues. यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी भी वर्ल्ड इशू के ऊपर डिबेट होती है, डिस्कस किया जाता है किसी भी इशू को, और इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं. कोई भी इशू हो तो वो पहले जनरल असेंबली के पास जाता है, वहाँ पर डिबेट होती है, वहाँ पर उसको डिस्कस किया जाता है. कोई किसी कंक्लूजन पे जब पहुँचते हैं with the consent of the 5 veto powers, तभी उसके ऊपर कोई डिसीजन लिया जाता है. द सेकेंड मेन ऑर्गन इज सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी. वर्ल्ड में जो पीस है और सिक्योरिटी है उसको बनाए रखना सिक्योरिटी काउंसिल का ही काम है. इट हैज़ ए टोटल ऑफ 15 मेंबर्स. इसमें 15 मेंबर्स हैं, उनमें से जो हैं 5 परमानेंट हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं. 5 परमानेंट मेंबर्स में अगेन वीटो पावर्स हैव ए की रोल टू प्ले. तो वहाँ पर जो वीटो पावर्स हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट वीटो पावर हो गई यूएसए, फिर रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना. ये 5 की 5 जो हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के. बाकी जो 10 होते हैं वो बदलते रहते हैं. नाउ कम टू द थर्ड ऑर्गन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द मेंबर कंट्रीज़. 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं. उनकी जो इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के बारे में सोचना और उसके बारे में काम करना इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का ही काम है. इट हैज़ 54 members elected by the General Assembly for overlapping 3-year terms. तो 54 मेंबर्स होते हैं, उनको जनरल असेंबली चूज़ करती है टाइम टू टाइम, और फिर वो उसके इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है वो इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज़ के रिलेटेड वर्ल्ड में जो है वो डिसीजन लेती है. नेक्स्ट इज योर ट्रस्टीशिप काउंसिल. ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में. एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी बहुत सारी टेरिटरीज़ ऐसी थी जो जिनका सेल्फ गवर्नमेंट भी नहीं थी वहाँ पर, और वो दूसरी कंट्रीज़ के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन वो सेल्फ रूल चाहते थे. तो उस समय ऐसा कोई अरेंजमेंट ना होने के कारण एक ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई, और सारी सारी वो टेरिटरीज़ को, जो कि उस समय मेरे ख्याल से 11 थी, 11, यस दे वर 11 इन नंबर, तो उनको ट्रस्ट बना करके यूनाइटेड नेशंस के अंडर रख दिया गया. फॉर एग्जांपल टोगोलैंड थी एक. टोगोलैंड वाज अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, तो आज वो टोगोलीज रिपब्लिक बन गई. ऐसे ही एक इटालियन सोमालीलैंड थी, वो आज सोमाली रिपब्लिक बन गई. और दोनों में ही बाकी सारी की सारी जो टेरिटरीज थी उनमें भी अब आज सेल्फ रूल है. और जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको नवंबर 1994 में इसको जो है 1994 में ऑल द ट्रस्ट टेरिटरीज हैड अटेन सेल्फ गवर्नमेंट. तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी ये इसको डिसमेंटल नहीं किया गया, और ये अभी भी कई बार इसकी जो मीटिंग्स हैं बुलाई जाती हैं कुछ और ऐसी टेरिटरीज़ के रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए. योर नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन एंड अमंग मेंबर स्टेट्स. तो वो ये जो है इसका जो हेडक्वार्टर है नीदरलैंड हेग में है, ये इस्टेब्लिश है, सॉरी. तो इसका मेन काम क्या होता है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर हो जाता है किसी भी मेंबर्स कंट्रीज़ में, दो मेंबर कंट्रीज़ में या दो से ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो जाती हैं कई बार किसी डिस्प्यूट के लिए, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं अपना जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करवाने के लिए. नेक्स्ट इज़ योर सेक्रेटेरिएट.
जो सेक्रेटेरिएट है, इट कंट्रोल्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अफेयर्स। ये जितना भी कारोबार है, इनका जो काम काज है, इनका वो सारे का सारा संभालने के लिए सेक्रेटेरिएट ही रिस्पॉन्सिबल है। सेक्रेटेरिएट का मेन काम है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। इट इज़ हेडेड बाय जनरल सेक्रेटरी, जो आज हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं टुडे, ही इज़ एंटोनियो गुटेरेस। वो जनवरी 2017 से हमारे यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी हैं। सो दीज वर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस।